वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे सराय आलमगीर में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन उलट गई। हादसा में तमाम मुसाफिर मौजाना तौर पर महफूज रहे। सराय आलमगीर के नवाही गांव भागनगर के करीब मुसाफिर वैन मोड़ काटते हुए पुल से नीचे जा गिरी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे के नतीजे में मुसाफिर मौजाना तौर पर महफूज रहे। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की बिल्डिंग चंद मीटर के फासले पर, लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई न की जा सकी। पत्तोकी में ताजर से डकैती की वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू फायरिंग करते हुए 6 लाख नकदी छीनकर फरार हो गए। ताजर अब्दुल मजीद कॉलेज रोड से अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था कि फूल मंडी के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार 4 डाकुओं ने रोक लिया और ताजर अब्दुल मजीद से 6 लाख की नकदी छीन ली और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। हसन अब्दाल में बल्दिया प्लाजा के किराएदारान और दुकानदार दुकानों की नई नीलामी के खिलाफ सरापा एहतजाज। दुकानदारों का कहना है कि दुकानों की नई नीलामी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकार ताहर की इस रिपोर्ट में। हसन अब्दाल में बल्दिया प्लाजा के दुकानदार दुकानों की नई नीलामी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी अंजुमन ताजरान हसन अब्दाल के सदर चौधरी जमशेद अख्तर और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर बल्दिया प्लाजा के किराएदारान का कहना था कि एक तो कोरोना वबा की वजह से पहले ही कारोबार ख़त्म हो चुका है और दूसरी जानिब बल्दिया के अहलकार दुकानों की नई नीलामी करके हमसे हमारी रोज़ी रोटी का हक भी छीनना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि डिप्टी कमिश्नर अटक की जानिब से एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें सरकारी अफसरान और ताजिर बरादरी के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। कमेटी ने दुकानदारों की बाहमी रजामंदी और मुशावरत से 40% किराया बढ़ाने पर रजामंदी भी जाहिर की, लेकिन बाद अज़ां बल्दिया की जानिब से इस पर इनकार कर दिया गया और दुकानों की नई नीलामी के लिए अखबारात में इश्तिहारात शाया करवा दिए गए हैं, जबकि बल्दिया प्लाजा की तमाम दुकानों की अदालत की जानिब से स्टे ऑर्डर भी दे दिया गया है। स्टे ऑर्डर में बल्दिया को दुकानों की नई नीलामी से रोका गया है, लेकिन इसके बावजूद भी नीलामी की जा रही है, जो कि बल्दिया प्लाजा के दुकानदारों और ताजरों के साथ सरासर जुल्म है। हमने सब ने वहाँ पे साइन किए। उन इंतजामिया वालों ने हमारा TMO साहब भी हमारे साथ था, उसके भी साइन हुए। उसके बाद उन्होंने ये मीटिंग के मिनट्स जारी किए। ये मिनट्स के लिए ये हमारे फैसले हुए हैं और ये मिनट्स पूरी जो उनकी असेसमेंट कमेटी थी उनको उन्होंने अरसाल भी की है, सबको कापियां भी भेजी कि जी हमारा हसन अब्दाल वालों से ये मुआहदा हो चुका है। हमें कहा कि वहाँ पे TMO साहब ने कि जी कल से आप किराए जमा कराएं। मैंने कहा जी हमें सिर्फ 2 दिन दें, हम वापस ताजरों को बता दें तो शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद उनसे पूछा कि जी कब जमा कराएं। वो कहते हैं नहीं अभी जरा वो अब नहीं आई ऑर्डर DC साहब का, तो आ जाए तो उसके बाद। हफ्ता गुजर गया, फिर पूछा, कहते हैं जी वो कमिश्नर साहब नहीं मान रहे। तो यार अल्लाह के वास्ते जो आपकी कमेटी बनी है उसने फैसला कर दिया, उसी के फैसले पे मामलात आगे चलने हैं। कमिश्नर साहब ने आकर तो मार्केटें नहीं चेक करनी, उन्होंने तो नहीं देखना। ये आपकी असेसमेंट कमेटी किस लिए बनाई है? असेसमेंट कमेटी ने, और ये एक बात और बता दूं कि सिर्फ हसन अब्दाल में 40% हमने एग्री हुए। मोहम्मद वकार ताहिर, RNN न्यूज़, हसन अब्दाल। खबर शामिल करते हैं तहसील नौशहरा से, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी और राजधानी की वारदातों में मुलविस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से असला और लाखों का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शफीक से। जी शफीक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं थाना नौशहरा के अंदर, जहां पर पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और 6 रुकनी जो है डकैत गैंग है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं DSP साहब। सबसे पहले हम वादी सून के जो नौशहरा थाना नौशहरा के SHO हैं कामरान बख्श साहब, उनको और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं इस कार्रवाई पर, और DSP साहब से इस हवाले से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस हवाले से गुजारिश ये है कि
तकरीबन 1 माह से चोरी और डकैती की वारदातों की एक चेन रिएक्शन टाइप सूरत हाल थी, जिस पे पुलिस ने बहुत काम किया और इस हवाले से SHO नौशहरा ने एक 6 रुकनी गैंग, जिसे हम माची गैंग कहते हैं, जिसका सरगना फजल रहमान था, गिरफ़्तार किया, जिससे बड़े पैमाने पर माल मसरूक़ा स्टोलन प्रॉपर्टी के अलावा 21 इलीगल वेपन्स और 1600 गोलियां भी बरामद हुई हैं, जिससे उम्मीद है कि जो क्राइम की वेव थी वो आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ज़्यादा बेहतर और पुरअमन माशरा होगा। जी बिल्कुल, डीएसपी साहब का कहना था कि इस गैंग के गिरफ्तार होने के बाद जो क्राइम की रोकथाम है वो बिल्कुल ख़त्म, क्राइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद शफीक हमें तफसीलात से अपडेट करने का। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां गोजर खान में 3 मुसल्लह अफराद की फायरिंग से दुकान में बैठे 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे मलिक सईद इकबाल से। जी सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, देखें जी, अफसोसनाक वाक़या पेश है। तहसील गोजरा जंग रोड पर वाक़या एक शॉप पर बैठे 2 अफराद पर 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की अंदाज़न तो फायरिंग, इस फायरिंग के नतीजा में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी होने वालों में मोहम्मद ज़ुबैर और रज़वान नामी लड़का शामिल है। वाक़ये की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस थाना सिटी गोजरा जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जुर्रत और बहादुरी से मुलजमान में से एक मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 2 मुलजमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने फरार होने वाले दोनों मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। जख्मी होने वालों को करीबी THQ हॉस्पिटल गोजरा मुंतकिल कर दिया गया है। इस तरह से मालूम हुआ है कि फायरिंग पुरानी रंजिश का शाखसाना बयान किया जाता है। इस फायरिंग से इलाका में खौफ राज फैल गया। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खानपुर चक 129 वानल में गंदम के खेत में अचानक आग भड़क उठी, जिससे 10 एकड़ रकबे पर गंदम की तैयार फसल जल गई। आग ने देखते ही देखते गंदम के कई खेत अपनी लपेट में ले लिए। अहले इलाका ने अपनी मददाब के तहत आग पर काबू पाया। मुकामी ज़मींदारों के मुताबिक आग के बाइस 10 एकड़ के लगभग गंदम जलकर खाकस्तर होगी। खबर शामिल करते हैं दादू के इलाका पांदी काछू में 27 रोज कबल गलत इंजेक्शन से नौजवान की हलाकत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी SUP और समाजी रहनुमाओं और वर्सा का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। 27 रोज कबल डॉक्टर जुबैर पनहोर की गलत इंजेक्शन लगने के बायस जहां बक नौजवान जाहद लगारी के वर्सा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी SUP कारकुनान और समाजी रहनुमाओं की जानिब से दादू प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन का कहना था कि दादू की अदालत ने इंसाफ करते हुए नोटिस लिया। अदालत के हुक्म पर वाही पांदी थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद डॉक्टर जुबैर पनहोर को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और जूही अस्पताल से मुअत्तल भी नहीं किया गया। वर्सा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान IG सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया। RNN न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnnews.ht और देखते रहिए RNN न्यूज़। इसी के साथ मुझे मोमना शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात
اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں۔